हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। मैं उबैस स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग वो कौन कौन से लोग होते हैं या कौन कौन लोग होते हैं जिनको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि जिनके लिए अकाउंटिंग की जाती है, मेनली कौन से लोग हैं और अकाउंटिंग उनकी ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ती है, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। मैं आपको ये तो बताऊंगा कि कौन कौन से यूजर्स हैं, साथ में ये भी बताऊंगा कि उनको अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आप ये भी नोट डाउन करते चलेंगे साथ में। ठीक है, उम्मीद है आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। ठीक है, चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से लोग हैं जिनको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, हम लोग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को दो पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट है? एक कहलाते हैं हमारे इंटरनल यूजर, दूसरे कहलाते हैं एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, इंटरनल यूजर मतलब फर्म के यानी कि बिजनेस के अंदर के लोग, बिजनेस के अंदर के जो लोग हैं वो इंटरनल यूजर कहलाएंगे, और जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं वो कहलाएंगे एक्सटर्नल यूजर। कम शब्दों में मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। अब जरा इनको और थोड़ा सा जानते हैं। इंटरनल यूजर में कौन कौन आ जाएंगे? तो देखिए, इंटरनल यूजर में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, कह रहा है यार इंटरनल यूजर में सबसे पहले हमारे यहाँ आ जाएंगे ओनर्स। देखिए, जो बंदा पैसा लगा रहा है बिजनेस में, सबसे बड़ा तो यार वही इंसान है जिसको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे कह सकते हो ना, जो इम्पोर्टेंट इंसान है हमारे बिजनेस का, जिसको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो ओनर खुद ही है भाई। उसने उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, इतना सारा पैसा लगाया है, इतने एफर्ट्स दिए हैं, बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो तो चाहेगा ना कि उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पता लगे कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, संपत्तियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं। तो ओनर्स को इसलिए ज़रूरत होती है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अब कुछ और भी लोग हैं जो बिजनेस के अंदर के हैं और उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग की। तो और कौन से लोग हैं? तो इंटरनल यूज़र में दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे मैनेजमेंट। देखिए, हमारा जो ओनर को इसलिए चाहिए इन्फॉर्मेशन क्योंकि उसने पैसा लगाया है, लेकिन बिजनेस को चलाता तो मैनेजमेंट है। हमारा सीईओ वगैरह हुए, सीएफओ वगैरह हुए, डायरेक्टर वगैरह हुए, बिजनेस में सारे डिसीजन तो ये लोग लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, तो भाई इनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस के अकाउंट की, ताकि ये लोग डिसीजन ले पाएँ आगे। ठीक है, तो अब बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है, कोई प्रोडक्ट अच्छा साबित हो रहा है बिजनेस के लिए, बुरा साबित हो रहा है, तो ये सारी बातें जानने के लिए मैनेजमेंट को भी ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट को पता लगता है कि किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, लॉस हो रही है, किस प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है। ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ताकि वो लोग अपनी पॉलिसीज़ बना सकें, नीतियाँ बना सकें बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंटरनल यूज़र की अगर बात करें, इंटरनल यूज़र की बात करें अकाउंटिंग के, तो दो हैं इसमें, एक तो ओनर, दूसरा मैनेजमेंट। इन दोनों को हमारे अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन होते हैं? तो देखिए, एक्सटर्नल यूज़र में हमारे आ जाएंगे वो सभी लोग जो बिजनेस के बाहर के हैं। अब बिजनेस के बाहर के कौन से लोग हो सकते हैं? जैसे इसमें हमारे इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए जिनसे हम माल खरीदते हैं। ठीक है, या और भी लोग जो बिजनेस के बाहर के हैं। ठीक है, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सभी लोग। तो यार देखो, जब कोई बंदा हमारे बिजनेस में अगर पैसा लगाने की सोच रहा है, तो यार वो पहले बिजनेस को जानेगा ना कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। प्रॉफिट में चल रहा होगा तभी तो वो पैसा लगाएगा। अब प्रॉफिट में चल रहा है, ये बात उसको कैसे पता लगेगी? आप कह दोगे तो मान नहीं लेगा वो प्रॉपर आपके अकाउंट देखेगा पहले कि भैया आपने अकाउंट दिखाओ, आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर चल रहा होगा तो ही पैसा लगाएंगे आपके यहाँ। तो इस तरह से हमारे जो इन्वेस्टर हो गए उनको ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ती है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि भाई क्रेडिटर्स को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो माल बेच रहा है और पैसा ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जब बिजनेस करते हैं तो यार बड़े पैमाने पर बिजनेस होता है, उधार माल खरीदते भी हैं, हम बेचते भी हैं। तो उधार माल हम जिनसे खरीदते हैं वो लोग हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं, मतलब उन्हें हमसे पैसा चाहिए। तो यार कोई भी पर्सन हमें ऐसे तो उधार माल दे नहीं देगा, पहले हमारी गुडविल को तो जानेगा वो। ठीक है, सपोज करो आपकी दुकान पे अचानक कोई आता है, आप बिजनेस कर रहे हो और अचानक से आपसे उधार मांगता है, क्या दे दोगे आप? नहीं दोगे ना। आप पहले पता करो क्या उसमें क्षमता है उधार पैसा चुकाने की। तो इसी तरह से जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको हमारी क्षमता जांचनी होती है कि हमारा बिजनेस में क्या इतनी क्षमता है कि वो हम अगर उधार माल खरीद रहा है तो आने वाले टाइम में पैसा दे देगा। तो इस तरह से क्रेडिटर्स को भी ज़रूरत पड़ती है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं एम्प्लॉय वगैरह हुए। देखो, आप किसी कंपनी में अगर ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो आप कैसे ज्वाइन कर लोगे? आप पहले चेक करना चाहोगे यार कि कंपनी का लेवल क्या है, कंपनी में वर्क एटमॉस्फेयर क्या है, कंपनी कितनी सैलरी प्रोवाइड कराती है,
कंपनी में प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो हर साल बोनस भी अच्छे देगी, सैलरी भी अच्छी देगी, सैलरी में इंक्रीमेंट भी अच्छा करेगी। तो ऑब्वियसली बात है, हर बंदा ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहेगा जो अच्छे से प्रॉफिट कर रही है। तो इसलिए एम्प्लॉय को भी ज़रूरत होती है। जो लैंडर्स वगैरह हुए हमारे बैंक वगैरह, ठीक है, अगर हम बैंकों वगैरह से लोन भी लेते हैं तो बैंक हमें लोन एवं तो दे नहीं देगा यार। ऑब्वियसली बात है, बैंक भी तो चेक करेगा, पूछेगा ना कि भाई दिखाओ तुम्हें लोन लौटाने की क्षमता है या नहीं है। पता कि लोन लेके भाग गए, कौन भागा था हमारा, वो नीरव मोदी, और मान लिया हाँ, पता लगे तुम भी उनकी तरह भाग गए। तो बैंक इसी तरह से क्या करते हैं, पहले उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है और वो भी हमसे बोलते हैं कि हमें अपने अकाउंट्स ला के दिखाइए, अपनी बैलेंस शीट दिखाइए, अपना प्रॉफिट लॉस दिखाइए, तभी आपको हम लोन देंगे। तो इस तरह से एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आ जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे, एम्प्लॉय हो जाएंगे, और हमारे लैंडर हो जाएंगे, इन्वेस्टर हो जाएंगे। इस तरह से ये कुछ लोग होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे वीडियो को पॉज करके बीच में। अगर नहीं बनाए हैं तो गाइस ये बहुत दर्दनाक होगा आपके लिए और आप नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाएंगे। जैसा कि मैं बोलता रहता हूं, आप प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ें। जो मैं बोलता रहता हूं, आप रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रहे हैं, 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो है मैक्स टू मैक्स, 2x में करके दाव देख लो, या बीच में वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते जाओ। एक पॉइंट मैंने बोला है, उसको वीडियो को पॉज करो, नोट्स बना लो, फिर आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से अगला पॉइंट सुनो, फिर से नोट्स बना लो। ऐसे करके आप नोट्स बनाओ, ठीक है। और आप लोग बोलोगे तो किताब की भाषा में अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पे इसकी जो बुक की लैंग्वेज है वहाँ पे इसकी PDF दे दूंगा। बट मैं फिर से रिपीट करूँगा यार, देखो बुक की लैंग्वेज हर एक के डाइजेस्ट करने की नहीं होती है, टाइम बहुत वेस्ट करोगे आप लोग और एफर्ट्स बहुत जाएंगे और आपको अच्छे से क्लियर भी नहीं होगा। मैं जो क्लास में बताता हूँ बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ, लेमैन की लैंग्वेज में बताने की भाषा करता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं मेरे बताए हुए के अनुसार, तो उम्मीद है गाइस, आई एश्योर यू कि आपको एग्जाम टाइम बहुत थोड़े से एफर्ट्स में सारा आपका रिवीजन बहुत जल्दी से जल्दी होने वाला है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और चैनल को अपने दोस्तों के बीच में यार शेयर करते रहो ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइफ में एंजॉय भी करते रहिए। चलिए बाय।